प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कल एनएफसी के हवाले से और जो खान साहब का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट था, जो बयान था, उस पर रद्द अमल भी सामने आ रहा है और कल सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने भी अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाना है। फिर इसी के साथ साथ जो हुकूमत के हवाले से कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर मुमलिकत खीलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अब कल एनएफसी के हवाले से जो मीटिंग होने जा रही है, आपका एक बड़ा एतराज़ तो ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से होता है कि वो लोग आपसे ताउन नहीं करते, इजलासों में शिरकत नहीं करते, लेकिन अब सीएम साहब का ला रहे हैं। आप समझते हैं कि दूरियां कम हो रही हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वज़ीर आला मुंतखब हुए थे जी, तो उनको फ़ोन भी किया था और उनको मुबारकबाद दी थी, उनको यकीन दहानी भी कराई थी कि हम मिलकर सूबे की और मुल्क के तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे आपको जी। और जो वहाँ दहशतगर्दी का चैलेंज है उससे निपटने के लिए हम मिलकर उससे निपटेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा जेस्चर था, मगर उसको पीटीआई के सीएम ने उसको उस मौके को ज़ाया किया, एक अच्छा मौका फ़राहम किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब आज भी उसी मौक़िफ़ पे और उसी जो उनका विज़न है यही है कि सूबों को साथ लेकर चला जाए और उनका जो मैंडेट है उनका एहतराम किया जाए, मगर वो अपने मरकज़ के साथ चले और जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करे। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मौका होता है। मगर लेकिन सर, सूबों को साथ लेकर आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी सूबे में गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं। गवर्नर रूल भी इसीलिए बातें हो रही है जब जिस तरह आपने फरमाया कि वो ताउन नहीं करेंगे। हाँ। 3 सूबे अफ़गानिस्तान जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके निकालने के लिए अपना किरदार सूबाई हुकूमत ही कर रही है। अगर केपी के हुकूमत नहीं करेगी, अगर वहाँ पे हमारे जो सिविलियन, हमारे जो फ़ौज के जवान, पुलिस के अफसरान, पुलिस के नौजवान शहीद होते हैं दहशतगर्दी में, उस दहशतगर्दी जंग में या जो टारगेट ऑपरेशन होता है उसमें अगर वो ताउन नहीं करेगा, वो वज़ीर आला वहाँ पे अमन अमान देखने के बजाय अडयाला के बाहर बैठा रहेगा, धरना देगा और रियासत को ललकारेगा, हुकूमत पाकिस्तान को ललकारेगा, इस्लामाबाद को चौक करेगा। तो मैं समझता हूँ फिर गवर्नर रूल के अलावा कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचता है। और जब हमारा असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हो जाए, वहाँ पे आप नहीं जाते हो, आप इस काम के लिए तो नहीं आए हो ना। लेकिन सर, इसमें क्या हर्ज है? अगर सीएम साहब खान साहब के साथ मुलाकात कर लेंगे तो क्या है? देखिए, आप सब लोग कहते थे कि फ़ैमिली की मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, फ़ैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। आपने देखा उसी फैमिली ने भारतीय मीडिया को इस्तेमाल किया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी देखा, झूठ भी देखा पूरी दुनिया में। वो भारतीय मीडिया कह रहा था कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है। इनकी ये बात करते हुए ज़बान नहीं, मतलब कैसे साथ दे। वो तो अलीमा साहिबा कह रही हैं कि ये खबरें कौन फीड कर रहा है, लीक कैसे हो रही है? ये अलीमा खुद कर रही है, जिसको पार्टी पे कब्जा करना है, जिसको इमरान खान की सियासत करनी है, वो उन्हीं के ये इंटरनेशनल मीडिया को खबरें अलीमा साहिबा ने लीक की। देखें उनको इंटरव्यू जाके दिया है। जो दुश्मन कल हमसे लड़ा था आज भी हमसे लड़ने के लिए तैयार है, उसके टीवी पे जाके आप इंटरव्यू देती है, तो क्या वो मीडिया कह रहा है कि इसको कत्ल किया जा रहा है या उसको खुदा ना खासा उसकी जान को खतरा है? तो ऐसे मीडिया को आप मोदी, जो गोदी मीडिया है मोदी का, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं समझ कल जो मुलाकात एक जेस्टर है, जिस मैनेज एक चीज़ है ना, कल जी, उसकी बहन को इजाज़त मिली। फैमिली का काम ये नहीं है जो कल आके उन्होंने बाहर फरमाया और जो रात एक्स पे उसकी पोस्ट आई है। मुझे कोई बताए कि कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? एक मुजरिम है, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, ना वो पार्टी का सरबराह है, एक नाल शख्स है, वो जो कुछ कहता है अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, उन्होंने तो ये अपने लोगों को भी मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया है जो एनडीयू में गए। जब आप कहते हैं कि ये फ़ौज भी मेरी है, ये जवान भी मेरे हैं, ये इदारे भी मेरे हैं, हाँ। तो एनडीयू क्या इनका नहीं है? एनडीयू में क्या होता है? वहाँ पे एक इल्म है, वहाँ पे एक तरबियती वर्कशॉप है, वहाँ पे आपको एक पार्लियामेंटरियन जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं, उसको मैं तो कहता हूँ आज जो भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक है। वो कोई हो, वो सीएम केपी के हो, वो कोई एमपीए, वो एमएनए हो, जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। हम अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने इदारों के सरबराह को
मुखातब होके ये कोई कानून, कोई हुकूमत ये इजाज़त नहीं दे लेकिन सर खान साहब के साथ तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी खड़ी है जिन्होंने वोट दिया है। देखें, अवाम को ये गुमराह करना, प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना, ये बिल्कुल ही किसी को इजाज़त नहीं है। फिर कल जो जो क्लाशनकोव उठा के रियासत के खिलाफ खड़ा है, वो बलूचिस्तान में खड़ा हो या केपी में खड़ा हो, फिर क्या ये कहा जाए कि उनसे बातचीत की जाए या उनके साथ कोई खड़ा है? तो आप समझते हैं कि जो कल की पोस्ट है उसका रद्द अमल आएगा? मैं कहता हूं कि ये जो मुलाकातें हैं, जो जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है जी, एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ है जो कुछ कल एक्स पे आया। मैं समझता हूँ ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, मुलाकातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताया, इन लोगों ने 3 महीने नवाज शरीफ साहब को किसी से मुलाकात करने नहीं दी अडियाला में जी। हमें इजाज़त नहीं थी कई माह। कभी हमने जाके धरना दिया, कभी हमने जाके भारत के टीवी को इंटरव्यू दिया, कभी हमने जाके अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू की। किसी ने ये पहले भी होता रहा है। तो कल आप समझते हैं कि सीएम साहब की मुलाकात नहीं होनी खान साहब के साथ? देखें, अगर सीएम केपी के अगर इसी किस्म की वो भी सियासी पैगाम लेकर आएगा, जिसको उसने अप्रिशिएट किया है जी, उसी पोस्ट में उसको अप्रिशिएट किया है। क्यों अप्रिशिएट किया है? कि वो रियासत के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है, वो जो हम पे हमले करते हैं उनकी ज़बान बोलता है। तो मैं समझता हूँ फिर गवर्नर राज के अलावा और क्या ऑप्शन है? सीएम साहब अभी भी दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, अगरचे वो ताउन नहीं करेगा। अगर जो उसको सरबराह उसको अप्रिशिएट करता है, उस पर उसके अहकामात पे अमल करता है, तो यकीनन फिर कल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ये कि हम गवर्नर रूल लगाएंगे। जहाँ पे हमारे जवानों पे हमला हो, जहाँ पे हमारे फोर्सेस पे हो, जहाँ पे सिविलियन पे हो, जहाँ हमारे अफसरान को शहीद किया जाए, अगर ये नाकाम होंगे वहाँ पे। लेकिन सर आपने अभी तक सीएम साहब का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है कोई? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल जितनी तनकीद हो रही है, अब जैसे आपने शुरू में जिक्र किया अफगान बाशिंदों का, क्या आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत आपसे इस मामले पर ताउन नहीं कर रही? बिल्कुल KPK की हुकूमत नहीं कर रही है, और ना वो रियासत की पूरी पॉलिसी के साथ नहीं खड़ी हुई। ठीक है, हम ऑपरेशन टारगेट ऑपरेशन होता है तब भी हमसे ताउन नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जिस सूबे में दहशतगर्दी का राज हो, जहाँ का बाशिंदा शाम को 5 बजे निकल ना सकता हो, जहाँ पे सियासी सरगर्मी, आप मौलाना फजल रहमान साहब से, वो हमारा नाक़िद है इस वक्त, अपोजिशन में है, उससे जाके पूछें उसके हल्के की अमन अमान की सूरत हाल क्या है। वो उनके बेटों पे हमला हो चुका है, बाकी सियासी कायदीन पे जो लीडरान हैं उन पे हमले होते हैं, आम आदमियों पे, आम शहरियों पे हमला होता है। उस सूबे का वज़ीर आला जाके पिशावर में बैठे, ना के इधर जेल के बाहर धरना दे के बैठेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।